18 और 19 फरवरी को नैनीताल दौरे पर रहेंगे सीएम। हल्द्वानी में लोगों की सुनेंगे समस्याएं, जनप्रतिनिधियों से करेंगे संवाद। चमोली के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 58 शव और 25 मानव अंग बरामद। जोशीमठ थाने में 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज। तपोवन टनल से मिला आलम सिंह पुरहीर का शव, टिहरी के गुजर घाट में किया गया अंतिम संस्कार, परिजनों का रो कर बुरा हाल। सर्ट में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया परीक्षण, राहत बचाव की दी जानकारी। और हरिद्वार धर्मनगरी में से 30 दिन का होगा महाकुंभ, सरकार के फैसले से संतों में रोष, कहा सरकार की मंशा नहीं पूरी करानी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। चमोली से बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब तक 58 शव और 25 मानव अंग बरामद किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 30 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त हो गई है। सभी शवों का डीएनए संरक्षित किया गया है। जोशीमठ थाने में 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, अब तक 58 शव और 25 मानव अंग भी बरामद किए गए हैं। लगातार प्रशासन पूरी की देखरेख में काम को अंजाम दिया जा रहा है और इस पूरी कवायद के बीच प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से वहां पर मॉनिटरिंग कर रहा है। और बड़ी बात, सभी शवों का जो है डीएनए फिलहाल उसको भी सुरक्षित रखा गया। जोशीमठ थाने में 204 लोगों के सामने मामले आए हैं। चमोली से बड़ी खबर हम बात कर रहे हैं इस वक्त की। लगातार जिस तरीके से टनल में इस ग्लेशियर की घटना के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 58 शव और 25 मानव अंग तस्कर भी बरामद किए गए हैं और 30 शवों और 1 मानव अंग की शिनाख्त भी हो चुकी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पुष्कर, सभी शवों की फिलहाल डीएनए भी शिनाख्त की जा रही है और अभी तक क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि सारा का सारा जो प्रशासनिक देखरेख में काम किया जा रहा है, क्या कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं? बिल्कुल आलोक, मैं आपको बता दूं कि लगातार रेस्क्यू जो है जो रैणी गांव में जो तपोवन टनल है, यहाँ पे रेस्क्यू का काम जो है लगातार जो है प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। आलोक, मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू में जरा सी दिक्कत यहाँ पे सामने देखने आ रही, क्योंकि टनल के अंदर से जो भारी मलबा और पानी जो देखने को मिल रहा है, तो लगातार रेस्क्यू हो रहा है। और रेस्क्यू के साथ साथ जो कल मंगलवार से लेकर अभी तक का जो आंकड़ा है वो अभी 58 पे ही अटका हुआ है। 58 डेड बॉडियां यहाँ पे रिकवर कर दी गई हैं और इनमें से जो 30 लोगों का जो है यहाँ पे पहचान भी हो गई है और इनके परिजनों को भी यहाँ पे दे दिया गया है। लेकिन लगातार जो है जिला अधिकारी जो है इस पे ग्राउंड जीरो पे जाके जो है तमाम सारे, चाहे रैणी गांव हो चाहे आपका ऋषि गंगा प्रोजेक्ट हो, लगातार यहाँ पे रेस्क्यू में कोई ढील नहीं बरती जा रही है। लगातार यहाँ पे जो है चाहे प्रशासन हो चाहे आईटीबीपी हो, तो तमाम सारा जो भी यहाँ पे मुहैया पहुंचा हुआ हो रेस्क्यू करने के लिए, तो ये यहाँ पे रेस्क्यू में लगातार रेस्क्यू हो रहा है। डेड बॉडियों का जो सिलसिला जो कल तक जो यहाँ पे मिलने का सिलसिला जारी था वो, लेकिन आज अभी तक केवल एक मानव अंग ही जो है मिल पाया है, जो अलकनंदा नदी के किनारे जो बुराली एक गांव है यहाँ पे मिला है चमोली के समीप। लेकिन अभी भी जो है रेस्क्यू में यहाँ पे कोई कमी और कोई कसर नहीं की जा रही है जनपद चमोली प्रशासन द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा। आलोक, में आपको एक बड़ी जानकारी और दे दूं कि जनपद चमोली में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक झील जो बनने का जो विषय एक सामने आया था, झील को लेकर जो है यहाँ पे आईटीबीपी और एसडीआर ओके टीमें जो यहाँ पे 2 टीमें जो है यहाँ पे आज पहुंची है और झील का मुआयना यहाँ पे करेगी कि क्या आने वाले समय में क्या इस झील से यहाँ पे दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो इसको लेकर जो है आज भी जो है आईटीबीपी के साथ जो है टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और इसका निरीक्षण करने के लिए पैनी गांव पहुंची हुई है, जो लास्ट गांव है जहाँ पे झील बनी हुई थे। उस झील का भी यहाँ पे आज निरीक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो है पहले एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने तो शासन को भेज दी, लेकिन टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। रेस्क्यू की अगर बात करी जाए तो लगातार रेस्क्यू हो रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लगातार रेस्क्यू यहाँ पे हो रहा है। अभी तक जो है कल का जो आंकड़ा है अभी 58 पे ही जो डेड बॉडियों का आंकड़ा जो है अभी अटका हुआ है, लेकिन आज एक मानव अंग जरूर मिला है आलोक। और रेस्क्यू जरा सा रेस्क्यू में जो दिक्कत इसलिए आ रही है कि टनल के अंदर जो पानी यहाँ पे घुसा हुआ है और कोशिश ये करी जा रही है बीआरओ के द्वारा कि जो रोड जो नदी का जो एक छोर से दूसरे छोर में जिस तरह से जो सड़क बनाने का जो दायरा था, अब जेसीबी जो है पल्ली पार जो दूसरे छोर पे चला गया है। तो यहाँ पे जब देखा जाएगा कि जो टनल सेफ्टी टनल था, इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, पीछे वाले हिस्से को यहाँ पे भी रेस्क्यू
क्योंकि अब धीरे-धीरे मौसम भी साफ हो रहा है, धूप खिल रही है, तो जो मिट्टी या जो मलबा जो जमा हुआ था, इसको निकालने का काम या इसको छिलने का काम जो है अब जेसीबी द्वारा जो लगातार जो है राहत और बचाव तपोवन कार्य के जारी है। आप नजर रखिएगा, हम आगे की बुलेटिन्स में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पुष्कर। वहीं चमोली जिले की तपोवन टनल से टिहरी के लियल गांव के आलम सिंह पुंडीर का शव बरामद हुआ, जिसमें परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि तपोवन टनल पर 45 वर्षीय आलम सिंह पुंडीर 2014 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत थे। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से आए सैलाब की चपेट में आलम सिंह पुंडीर भी आ गए, जिसके बाद से लगातार टनल के अंदर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। वहीं हादसे के 8 दिन बाद आलम सिंह पुंडीर का शव बरामद हुआ। वहीं आलम सिंह का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर गुलर घाट में किया गया। घाट पर नम आंखों से लोगों ने आलम सिंह को श्रद्धांजलि दी। रावत हमारे साथ जुड़ गए। बलवंत, जो शव बरामद होने से जाहिर सी बात है कि परिजनों में दुख होगा, दर्द होगा, कोहराम मचा होगा। तो फिलहाल अब किस तरीके से वहां पर अब लोगों को सांत्वना दी जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? चाहूंगा कि तपोर में जो 7 तारीख को ये आपदा आई थी, बड़ी आपदा आई थी, उसमें ये टिहरी जिले के दोगी पट्टी का क्षेत्र है नरेंद्रनगर विधानसभा के अंतर्गत। इसमें लोयल गांव का ये जो यहाँ पर जो युवक है नरेंद्र, जिसका नाम आलम सिंह पुंडीर 45 और दिन की उम्र है, ये तपोर में इलेक्ट्रिक के पद पर यहाँ पे कार्यरत है। तो तकरीबन 7 तारीख के आपदा के बाद अब यहाँ पर इनके 8 दिन बाद इनका ये सब मिला। इनके जो इनके घर गाँव में पहुंचा, इसको लेकर पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। वहीं अब इनका कहना है कि इनके जो परिजनों को रो रो कर बुला है, इसका दाह संस्कार यहीं पर गुलर उसमें यहाँ पर किया गया है। कुल मिला के देखा जाए, यहाँ के जो इनके परिजन हैं, इनके समय रो रो का बुलाहार है। वहीं जो इनके जो रिश्तेदार हैं और जो इनके परिजन हैं, उन्होंने सरकार से मांग की है कि इनको जो इनके जो बच्चे हैं या इनकी जो पत्नी, इनको आर्थिक सहायता यहाँ पे दी जानी चाहिए। चलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए बलवंत। साथ जुड़े थे जो कि माध्यम से आप इतना हमें मतलब सपोर्ट करें कि उसकी 5 लड़की हैं और गांव में आप देखते ही जानते ही हैं कि क्या सब कुछ है हम लोगों के पास, मतलब कोई रोजगार नहीं है, किसी तरह का कोई वो नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से जितना हो सके सरकार हमें उसके बच्चों के लिए जो भी बेस्ट लगे वो देने का प्रयास करें। इतना दुख हो रहा है आपको? कितना तो क्या दुख होना था, परिवार का आदमी गया, इसमें दुख और क्या हो सकता है। आदमी जाता तो। आप कितने भाई हैं? 4 भाई हैं हम लोग। ये कौन से नंबर का था? सबसे छोटा वाला था ये। आगे बढ़ेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2 दिवसीय नैनीताल दौरा करेंगे और 18 और 19 फरवरी को नैनीताल पहुंचे और हल्द्वानी में लोगों से समस्याओं से रूबरू होंगे। इसके साथ ही हल्द्वानी के एफटीआई सभागार में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सर्किट हाउस काठगोदाम में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण भी करेंगे। इस दौरान वो मुक्त विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति आवास, विज्ञान भवन, अतिथि गृह, बहुउद्देशीय भवन और कर्मचारी आवास का भी शिलान्यास करेंगे। वहीं हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई थी, लेकिन अभी राज्य सरकार ने कुंभ मेले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कुंभ मेले की अवधि को लेकर कयास ये लगाए जा रहे थे कि कुंभ कितने दिन का होगा। उत्तराखंड सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक होगा महाकुंभ का आयोजन। वहीं सरकार के इस फैसले का संत समाज विरोध कर रहे हैं। संतों ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कुंभ मेले को कराने की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वृंदावन कुंभ हरिद्वार कुंभ से ज्यादा भव्य हो रहा है। जब ट्रेन नहीं चलेगी तो मेला कैसे होगा, यात्रु कहाँ से आएंगे। अभी प्रयागराज में स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, स्पेशल बसें चलाई हैं, वहाँ भी तो कोरोना तो पूरे इंडिया में है, वहाँ भी तो कुंभ हो रहा है। कहा जाए बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, सनातन धर्म की एक माना हुआ सरकार केंद्र में है और राज्य में भी उन्हीं का सरकार है, अगर ये चाहे तो सारे नियमों को पालन कराते हुए सुचारू रूप से भव्य कुंभ का आयोजन कर सकते हैं। प्रशासन अपने ढंग से तिथि को वो तय करते हैं, परंतु पर्व तो उल्लास से और श्रद्धा से मनाई जाती है।
हम लोग तो आज से ही, अभी से ही कुंभ मेला मना रहे हैं। में 30 दिन का होगा महाकुंभ। सरकार के फैसले से संतों में साफ तौर पर नाराजगी है और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। अब हर की पैड़ी पर देश विदेश में कुंभ स्नान को आने वाले दिव्यांग और बुजुर्गों को मां गंगा के आचमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर की पैड़ी घाट पर ऑटोमेटेड हैंड ऑपरेटेड व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा शुरू हो गई है। इसमें वो खुद कुर्सी में बैठकर रैंप से होकर गंगा जल का आचमन खुद ही कर सकेंगे। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी पर दिव्यांगों के लिए बने ऑटोमेटेड व्हीलचेयर और रैंप का ट्रायल किया। इसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए आई। मेला अधिकारी दीपक रावत ने हर की पैड़ी पर बने श्री गंगा सभा के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री गंगा सभा के अध्यक्ष प्रदीप झा, महामंत्री तन्मय वशिष्ठ व स्वागत मंत्री सिद्धार्थ चक्रपाणी आदि के साथ कार्यालय में स्थित मंदिर में मां गंगा और मां सरस्वती की पूजा की। कार्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उन्होंने कन्या पूजन किया। मेला अधिकारी ने कहा कि हर की पैड़ी पर भूमिगत तारों का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर की पैड़ी पर महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग काफ़ी संख्या में चेंजिंग रूम बन चुके हैं, जिन्हें आवश्यकता अनुसार स्नान को आने वाले श्रद्धालु प्रयोग कर सकेंगे। लंबे समय से मैं ये गैप देख रहा था कि हर की पैड़ी में जो श्रद्धालुगण आते हैं उसमें से हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो हमारे जो घाट में जहाँ गंगा जल है, जहाँ पे अन्य लोग स्नान करते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। और जो सीढ़ियों की बनावट भी है वो भी इस प्रकार की है कि वहाँ से व्हीलचेयर को उतारना भी मुमकिन नहीं है। तो ये सोचते हुए काफ़ी लंबे समय से सोचा जा रहा था कि हम क्या ऐसी कुछ चीज़ वहाँ पे रखें जिससे हमारे दिव्यांग भाई बहन भी गंगा जल का स्पर्श कर सकें, वहाँ तक पहुँच सकें। तो ये एक ट्रॉली हमने वहाँ पे ये पाया कि सबसे उपयुक्त होगी वहाँ पे बनाना। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जो हर की पैड़ी पर जो दिव्यांगों के लिए खास सुविधा दी गई है, प्रावधान दिया जाएगा, क्या कुछ सुविधा दी गई है, उसका क्या कुछ प्रावधान है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए संजय। बिल्कुल आलोक, कुंभ की भव्य और सुंदर बनाने के लिए मेला प्रशासन पूरे जोरों शोरों पर लगा है। हालांकि कुंभ अब कुछ ही समय में जो शुरू हो जाएगा और जो मेला प्रशासन है वो पूरी जोरों शोरों तैयारी के साथ लगा है। इसी क्रम में जो मेला अधिकारी है वो भी जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति को सुविधा देने के लिए तैयार है। जो मेलार्थी आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं सुविधा देने के लिए तैयार है। इसी को देखते हुए एक आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को कहेंगे, एक जो दिव्यांग है उनके लिए एक व्हील चेयर यहाँ बनाई है और उस व्हील चेयर की हम अपने दर्शकों को वीडियो भी देख रहे हैं कि किस तरह से जो दिव्यांग है वो कहीं ना कहीं मेले के दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे। और पूरी तरह से मेला प्रशासन कहा जा सकता है कि हर सुविधा के लिए मुकम्मल सुविधा की जा रही है और साफ कहा जा सकता है कि मेले में भव्य और सुंदर बनाने के लिए कोई कसर न रहे, इसके लिए जो मेला प्रशासन है वो पूरा तैयार यहाँ दिखाई दे रहा है। जी आलोक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो संजय हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से वहाँ पर जो गंगा जल का अब आचमन कर सकेंगे दिव्यांग भी। आगे बढ़ेंगे रुड़की से एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सिंचाई विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। 25,000 के नकली नोट भी बरामद किए हैं। नकली नोट छापता था कर्मचारी। प्रिंटर और स्कैनर को पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया और पूछताछ लगातार जारी है। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, क्योंकि लगातार वो उसके साथ और भी तमाम सारे लोग थे। अब पुलिस लगातार आरोपित से पूछताछ कर रही है और उसके और जो बड़ा जो नेटवर्क था कहां कहां पर हो सकता है उसको भी खंगालने के लिए कोशिश कर रही है, ताकि पता लग सके कि इसमें कितने लोग शामिल थे। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
सत्ता के गलियारे की हर खबर या हो सरकार से जुड़ी हर बात, राजनीति के तीखे हमले हो या हो राजकाज की हर चाल, जमीन से जुड़े मुद्दे हो या फिर पलायन की बात, उत्तराखंड में 30 से ज्यादा अनुभवी रिपोर्टर्स जो मैदान से लेकर पहाड़ों तक उठाएंगे मुद्दे की आवाज। देवभूमि से हर खबर हमसे लीजिए, देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा, हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। मौली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। जिला कांग्रेस कमेटी ने कोटद्वार तहसील चौक में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों के विरोध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे दामों से आम जनता का बजट खराब होता जा रहा है, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार चैन की नींद सो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चंद्रमोहन खरकवाल ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो या फिर रसोई गैस और घरेलू सामान, सभी के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये सरकार हर गरीब पर हावी होती जा रही है। वर्ष 2014 में जब बीजेपी को आम जनता ने समर्थन दिया था, बीजेपी ने गरीबी हटाने की बात कही थी और नवयुवकों को रोजगार देने की बात कही थी, इसके साथ ही काला धन वापस लाने की बात कही थी, लेकिन आज बीजेपी ने जनता को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। गरीब लगातार असहाय होता जा रहा है, वो रोजी रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। सारा खेत का नुकसान कर दिया, सारे गेहूं खा दिए। रात भर हम सोते नहीं, हम सारी रात भर उनको भगाते रहते। कब तक भगाएंगे हम लोग ऐसे हैं? इन्होंने गौशाला में गाय डाली, वो सांड डाले, उसके बाद इन्होंने फिर खोल दिए। अगर वो गौशाला गायों के लिए नहीं है तो काय के लिए है वो? हमने वो गौशाला तोड़ देना है। हम परेशान हो के हमें पूछे, हमारे बच्चे बेरोजगार है, खाएंगे क्या ये लोग? हैं क्या खाएंगे हमारे बच्चे, बता? हैं इन्होंने काय के लिए तो गौशाला बना रखा, वहाँ जब वहाँ गौशाला के अंदर गाय नहीं रखनी। इन्होंने तो घास पराल मांग रहे, वहाँ पैसे मांग रहे, उसके बाद छोड़ दे रहे। क्यों छोड़ दे रहे हैं ये लोग? उनको बंद करो। हमारी मांग यही है, इन गायों को या तो जंगल में भेज दो कहीं दूर, या तो फिर अपने हाथ से कहीं भी भेजें, लेकिन गांव के अंदर मत भेजो। यहाँ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी है, तो कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिदत्त वैद्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं और आशा वेंटिलेटरों को परीक्षण दिया गया और सभी को आपदा के समय बचाव राहत की जानकारी भी दी गई। परीक्षण प्रशिक्षकों ने आपदा के समय अफवाहों से आमजन को सचेत करने के साथ ही प्राथमिक उपचार, बचाव राहत के दौरान सूचीकरण, आपदा कंट्रोल रूम में सूचना देना, दवा वितरण समेत कई जानकारियां दी।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सल्ट में 3 दिन का आशाओं का जो है आपदा प्रशिक्षण पूर्ण हुआ है, जिसमें सभी आशा वर्कर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जो ट्रेनर हैं एक हमारे विकेशन से और एक हमारे ब्लॉक सल्ट के जो आशा कार्यक्रम के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं वो ट्रेनर हमारे थे, और जिन्होंने जो है आशाओं को ट्रेनिंग दी है कि किस प्रकार से आपदा के दौरान आशाओं की भूमिकाएं रहेंगी और क्या क्या भूमिकाएं उनके द्वारा संपादित की जाएंगी। तो लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके तहत जो आगे उनकी सुविधाओं का लोगों को भी लाभ मिल सके। तो आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के बाद एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अब आगे की उनकी रूपरेखा और किस तरीके से काम का जो अब आगे एक रूपरेखा तैयार करनी है, उन तमाम सारी जानकारियों के बारे में बताया गया। प्रबंधन परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। तो इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया परीक्षण। हरिद्वार से बड़ी खबर। बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों ने टोल वसूलने का विरोध किया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस। ग्रामीणों ने की टोल फ्री करने की मांग। तो हरिद्वार से बड़ी खबर। तो ग्रामीणों की मांग लगातार है, जो टोल प्लाजा पर इस तरीके से टोल फ्री करने की मांग, और ये मांग अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ती जा रही है। इसको लेकर के हालांकि इससे पहले भी ग्रामीणों ने कई बार इस मांग को उठाया। पिछले लगभग 4 घंटे आधा रात के 12 बजे के बाद इन लोगों ने टोल शुरू किया और ग्रामीणों को सूचना मिली कि इस तरह टोल शुरू हो चुका है। हम लोगों ने इनसे पता किया कि लोकल के लिए आपकी क्या गाइडलाइन है, तो वहाँ जो टोल पर काम कर रहे थे बोलने लगे कि लोकल की कोई भी गाइडलाइन हमारे पास नहीं है। हम लगभग 8:30 बजे से यहाँ पर बैठे हैं और बैठने के बाद लगभग 20 गांव के यहाँ को उपस्थित हैं और सभी ग्रामवासियों ने ये निर्णय लिया कि 10 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल फ्री रहे, किसी भी तरह का उनसे टोल ना लिया गया और लोकल वालों की एक लाइन अलग हो। 10 किलोमीटर जो हैदराबाद टोल प्लाजा पर एक बार फिर ग्रामीणों का हंगामा हुआ। हालांकि जो टोल प्लाजा है वो आज ही शुभारंभ हुआ है और जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि जितने भी आसपास के गांव हैं उनका सबका टोल फ्री किया जाए। लगातार इस चीज़ का सुबह से ही जो ग्रामीण है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि हम आपको दिखाएंगे किस तरह लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ इनका कहना है कि जितने भी 10 किलोमीटर के दायरे में गाँव आते हैं उनका सबका टोल फ्री किया जाए। हालाँकि जो ग्रामीण हैं वो लगातार ही प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन के बाद जो पुलिस है वो भी यहाँ पहुंची है। जो टोल अधिकारियों से भी हमारी बात हुई है, उनका यह कहना है कि जल्द ही इस चीज़ का समाधान किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी ग्रामीणों के इस प्रदर्शन के बाद किस तरह का समाधान निकल के आता है। कैमरा पर्सन के साथ संजय पुंडीर, लाइव टुडे, हरिद्वार। उत्तराखंड में 2 दिन के बाद फिर से कोरोना मरीजों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत और 53 नए संक्रमित मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 96,920 हो गई, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को प्रदेश में 11,337 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 7 जिलों में 53 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसमें देहरादून जिले में 21, नैनीताल में 11, हरिद्वार में 8, उधम सिंह नगर में 7, पिथौरागढ़ में 3, पौड़ी में 2, रुद्रप्रयाग में 1 संक्रमित मिला। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी और उत्तरकाशी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला। प्रदेश में 2 कोरोना मरीजों की मौत हुई। अब तक 1,682 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी। वहीं 96 मरीजों को
ठीक होने के बाद घर भेजा गया। इन्हें कुल मिलाकर 93,256 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 564 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं उत्तराखंड में उच्च हिमालय क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार हिमपात हो रहा है। मंगलवार को भी पंचावली नागनीधुरा में दिन भर हिमपात होता रहा। छिपला की पहाड़ी भी सुबह बर्फ से लकदक नजर आई। हालांकि मुनिस्यारी सहित अन्य निचले इलाकों में मौसम सामान्य रहा। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात के कारण चीन सीमा के लिए बनाई जा रही मुनिस्यारी मिलम सड़क का काम अभी रुका हुआ है, लेकिन मौसम अनुकूल होने पर बीआरओ के लास्पा कैंप तक हेलीकॉप्टर से निर्माण सामग्री और खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। मुनिस्यारी से मिलम के लिए सामरिक महत्व की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन हिमपात के कारण वहां कार्यरत 200 से अधिक मजदूर लौट आए। पिछले 3 माह से सड़क निर्माण कार्य रुका हुआ है। लास्पा में मौजूद बीआरओ के ऑपरेटर और मजदूर बर्फ पिघलने पर केवल जेसीबी की मदद से सड़क कटिंग कर रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से बर्फबारी के कारण यहां पर 2 फीट से अधिक बर्फ जमी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए उप जिलाधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने एंटी माइनिंग टीम का गठन किया। इस टीम में सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, खनन अधिकारी, वन विभाग के कर्मचारी और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया। ये टीम 24 घंटे कौड़िया चेकपोस्ट पर निगरानी रखेगी। साथ ही कौड़िया चेकपोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद भी ली जाएगी। वहीं प्रशासन के इस कदम के बाद खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय प्रशासन की इस पहल से अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लगने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस पर काम भी जारी है और प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से अपनी मॉनिटरिंग, अपनी देखरेख कर रहा है, जिसकी अध्यक्षता में ये काम किया जा रहा है। गठित की है, जिसमें तहसीलदार कोटद्वार है। इसके अलावा कोतवाली यानी कि पुलिस से नामित एक एसआई लेवल के ऑफिसर रहेंगे। इसके अलावा हमने वन निगम, क्योंकि वन निगम के द्वारा शिकायतें बार बार आ रही थी अवैध खनन की, तो हम वन निगम का एक प्रतिनिधि भी कौड़िया चौकी में, जहाँ पे हमारी ये टीम बेसिकली फोकस करेगी वो, और खनन विभाग के एक कर्मचारी नामित है। इसके अलावा जो हमारे होमगार्ड्स हैं, 2 ऑलरेडी वहाँ पे जो कौड़िया चौकी में पोस्टेड हैं, वो 24 आवर ये लोग इंस्पेक्शन करेंगे और वहाँ पे डेप्यूटेड रहेंगे। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।